सो हे पोकीज, आज हम कवर करेंगे UM7 का फाइनल एपिसोड सीजन 1 का। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है यूकी और नाका से, जहाँ पे ये दोनों बातें करते करते डिसाइड करते हैं कि यूकी लेके आएगी हिटायोशी के लिए गिफ्ट। तो फिर वो लोग जाते हैं मॉल में, जहाँ पर मॉल में जाने के बाद यूकी कहते हैं मैं एक एक्शन फिगर लेना चाहती हूँ हिटायोशी सर का फेवरेट वाला। तो फिर वो है एक्शन फिगर की उसमें जाती शॉप में, और फिर वो बॉल्स खोलने लग जाती है। यहाँ पर खोलते खोलते उसको बहुत सारी बॉल्स में उसका फेवरेट एक्शन फिगर नहीं मिलता जो यूकी को चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ देखने के बाद यूकी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो कहते हैं एक काम करते घर चलते हैं, पर यहाँ पर आ जाते हैं और कोई नहीं, हिटायोशी के पापा। यहाँ पर फिर वो आने के बाद वो कहते हैं बेटी सुनो, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहत से ज़्यादा प्यारी है तो अपने अंदर एक सांस भर के उस चीज़ को लेने की पूरी फितरत रखो, और एक ही सांस में उसको ले आओ, उस लिवर को घुमाओ और तुम्हें वो बॉल मिलेगी ही मिलेगी। और फिर है यूकी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे उसके पापा। तो फिर सीधा यूकी तैयार होती है और वो लिवर घुमाती है, जहाँ पर घुमाने के बाद आखिरी बॉल आती है और यूकी कहते हैं अगर ये नहीं तो मैं घर चले जाऊंगी। और वो खोलती सीधा उसको मिलता है हिटोशी का फेवरेट एक्शन फिगर। जहाँ पर ये चीज़ देखने के बाद यूकी बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर वो उसके हिटोशी के पापा को थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पर फिर वो उससे बातें करने के बाद फिर वो कहते हैं ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, तुम एंजॉय करो। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि हिटोशी यहाँ पर सो रहा है और रिको यहाँ पर आई होती है। वो कह रहे अभी भी ये सो रहा है। फिर वो अपने से हाथ से उसके सिर पर टर्न मारती है, जहाँ पर मारने के बाद हिटोशी जगता है, कहता है क्या है। यहाँ पर फिर रिको बताती है 1 बज गए, तुम कितना सो गए और डैड भी बस आने वाले। जहाँ पर हिटोशी इस चीज़ को सुनने के बाद थोड़ा दुखी होता है, क्योंकि उसके पास्ट में उसके डैड से ज़्यादा उसकी बनती नहीं है। तो फिर वो कहता है अच्छा डैड आने वाले हैं। मैंने अभी तक डैड को यूकी के बारे में नहीं बताया कि यूकी एक प्रोफेशनल किलर है, एक असैसिन है। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि हिटोशी के पुराने पास्ट, जहाँ पर हिटोशी एक बच्चा था और जब से उसकी माँ हुई है गैप हुई है तब से उसके डैड हमेशा इंटरनेशनल ट्रिप बिजनेस ट्रिप के लिए जाते थे। तो वो कभी भी हिटोशी को इतना समय नहीं दे पाते थे, जहाँ पर वो एक सर्वेंट को ही उसके संग रखते थे। तो हिटोशी को ना ही इतने ज़्यादा डैड से बात कर पाता था, तो फिर उसकी इतनी ज़्यादा बनती नहीं उसके पापा से। यहाँ पर हिटोशी फिर इस चीज़ से रेडी होता है। फिर वो सोचता है कि मैं काम करूँ, मैं डैड को सब कुछ बताऊंगा यूकी के बारे में। और यहीं पे यूकी भी आ जाती है। यहाँ पर फिर आने के बाद यूकी के संग वो बातें करते हैं। फिर यूकी को वो बोलते थे यूकी मेरे डैड आ रहे हैं। तो यहाँ यूकी कहते हैं ठीक है तो मैं आपके लिए और आपके पापा के लिए तैयारी करती हूँ। और फिर वो पहले जाती है सर्वेंट के कपड़े पहनने, जहाँ पर वो कपड़े पहनने जाते हैं। और फिर यहाँ पर रिको कहते हैं आप सच में बता दोगे डैड को कि यूकी एक ऐसा है। जहाँ पर हिटोशी कहता है हाँ मेरे पास कोई और चारा नहीं है और मेरे को यूकी को कैसे भी बचाना है तो मैं अपने जान लगा दूंगा यूकी को बचाने के लिए। जहाँ पर रिको ये चीज़ सुनने के बाद कहती है मतलब तुम प्यार तो करते हो अब। और फिर वो कहती है कि हाँ 1 मिनट में फ़ोन निकालती हूँ, तुम अब वीडियो में बोलना वापस। यहाँ पर हिटोशी कहता है वो नहीं नहीं नहीं, और ये कहते हुए यहीं पे आ जाती है हिटोशी के डैड, जहाँ पर वो कहता है हो तुम दोनों मस्ती कर रहे हो। और ये सुनने के बाद हिटोशी कहता है ओ डैड आप आ गए। और फिर इन लोगों की बातें होती है, जहाँ पर बातें होने के बाद हिटोशी के डैड कहते हैं ओ तुम कुछ कह रहे थे यहाँ पर। और फिर हिटोशी अपनी हिम्मत करते हुए कहने लगता है कि डैड, और उसी वक्त आ जाती है यूकी अपने सर्वेंट वाले यूनिफॉर्म में। जहाँ पर वो आने के बाद हिटोशी के डैड को देख के कहते हैं अरे आप तो वही हो। और फिर इन दोनों की बातें होने लग जाती है। हिटोशी कहता है कि ये लोग मिले कब है। और फिर वो कॉफ़ी बनाते हुए जा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि यूकी और इसके डैड दोनों ही बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर यूकी के डैड कहते हैं मेरे को पता है तुम एक ऐसा ना हो ये चीज़ें। और यहाँ पर इन दोनों की बातें होने के बाद हमें पता लगता है कि यूकी के जो मास्टर है वो हिटोशी के डैड के एक दोस्त भी है। तो इन्होंने ही एक्चुअली यूकी को भेजा है हिटोशी के डैड से परमिशन लेने के बाद। यहाँ पर फिर वो बातें करने के बाद हिटोशी के डैड कहते हैं कि मेरे को इतना ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं दी कि तुम ऐसा हो, क्योंकि तुम्हारा मास्टर जितना मेरा दोस्त है उसके हिसाब से मेरे को लगा नहीं था तुम एक ऐसी सीरियस टाइप की होगी, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। यहीं पे फिर हिटोशी इन दोनों की बातों में बीच में कॉफ़ी लाते हैं, जहाँ पर ये यूकी कहती कि सर ये तो मेरा काम है। जहाँ पे हिटोशी कहते हैं शांत बैठो तुम बैठ के बातें करो बस। और फिर वो नीचे बैठने के बाद हिटोशी फिर यूकी और इसके डैड की दोनों की बातें सुन रहा होता है। यहाँ पर हिटोशी कहता है कि मैंने कभी अपने डैड को इतना ज़्यादा बात करते हुए देखा नहीं, मैंने कभी उनका ये नेचर नहीं देखा। शायद से इसलिए क्योंकि मैं भी खुद इनकी तरह ही इनसे बात नहीं करता था। और फिर ये चीज़ हिटोशी को कुछ ज़्यादा हिट कर रही होती है। जहाँ पर फिर हिटोशी के डैड यहाँ पर बातें करने के बाद यूकी से कहते हैं कि भाई ठीक है तुम यहाँ पर हिटोशी के संग बातें करो। और रिको को कहते हैं रिको चलो बेटा हमें जाना है। और ये कहते हुए फिर हिटोशी थोड़ा सा सैड होता है, क्योंकि उसके डैड जा रहे हैं बिना उससे कुछ बातें करे।
और फिर रिको कहते हैं डैड पर हिटायोशी का बर्थडे है, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि हिटायोशी को अपना जन्मदिन बनाने का ज़्यादा मन नहीं करता। जहाँ पर फिर वो अपना गिफ्ट देते हैं, फिर वो कहते हैं बेटा मेरे बिजनेस मीटिंग है तो मैं होटल में रुकूंगा, तो मैं रिको को उसकी मम्मी के घर छोड़ के आ रहा हूँ, जो एक्चुअली हिटायोशी की भी मम्मी है। और फिर ये लोग जाने लगते कैब में, और कैब में जाते जाते हिटायोशी को वो बाय बोल रहे होते हैं। तभी हिटायोशी कहता है अगर अब नहीं बोला तो कब बोलूँगा। और फिर वो हिम्मत करके डैड के गेट पे हाथ रखते हैं, मतलब कैब के। और फिर वो सीधा कहता है डैड मेरे को यूकी को रखना है अपने संग, और मैं यूकी के संग यहाँ पर रहना चाहता हूँ। और डैड उसकी आंखों में आंखें देखते हुए कह रहे होते हैं तुम चाहते क्या हो। यहाँ पर फिर हिटायोशी कहता है यूकी यहाँ पे हिटायोशी कहता है कि मेरे को एक्चुअली एक सर्वेंट की ज़रूरत है। और यहीं पे यूकी आती है। फिर हिटायोशी कहता है कि क्या मैं यूकी को सेफ रख सकता हूँ। और यहाँ पर हिटायोशी के डैड उसको देखने के बाद कहता है ठीक है तुम रख सकते हो। और ये कहने के बाद ही हिटायोशी के डैड यहाँ से जा रहे होते, जाते जाते यूकी और हिटायोशी दोनों ही उसको बाय बोलते हैं। जहाँ पर फिर अचानक से हिटायोशी के डैड को फ़ोन आता है, जहाँ पर फिर वो सीधा हिटायोशी को फ़ोन करता है, पर हिटायोशी फ़ोन उठाता है तो वो कहता है यूकी को देना। जहाँ पे यूकी को देने के बाद यूकी से वो बात करता है हिटायोशी के डैड, जहाँ पर वो कहता है कि बेटा तुम्हारा शुक्रिया है, तुमने मेरे बेटे को अब बदल दिया है। जब से तुम आई हो तब से लेकर अब तक मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही चेंजेस देखे हैं। इसने अपना घर साफ रखा है, इसने बहुत चीज़ें ऐसी करके रखी जो कभी ये करता नहीं था, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम इसके लिए परफेक्ट पर्सन हो। यहाँ पे ये चीज़ सुनने के बाद यूकी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर हिटायोशी के संग ये बातें करती होती है। यहाँ पे बातें करते करते हिटायोशी से वो कहते हैं कि सर, और हिटायोशी कहते हैं हाँ। और फिर वो कहते हैं कि आप तारे देखोगे रात को। और वो कहते हैं हाँ। उसी टाइम है यूकी इसको सीधा गोद में उठा के सीधा छत पे चले जाती है। यहाँ पर चढ़ने के बाद हिटायोशी कहता है भाई शाम है अभी। और फिर यहाँ पे वो बैठ जाती है बैठने के बाद, फिर वो अपना गिफ्ट देते हैं हिटायोशी को, पर वो गिफ्ट टूट चुका होता है, तो फिर वो रोने लगती है। पर हिटायोशी कहता है कोई नहीं मैं इसको जोड़ लूँगा। यहाँ पर ये कहता है कि मेरा ये फेवरेट टॉय था। और फिर वो अपने कुछ पास्ट की बातें यूकी को बता रहा होता है। यहाँ पर बताते बताते फिर वो एक चीज़ भी बोलता है कि मैंने कभी अपने फैमिली को एक फैमिली की तरह नहीं देख पाया, मेरे को एक परिवार चाहिए था और मेरे को वो कभी मिल नहीं पाया ढंग से। पर यूकी तुम्हारे लिए मैं परिवार बनूंगा, तो क्या तुम मेरा परिवार बनोगी। और ये सुनने के बाद यूकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर फिर वो हाँ करती है, और वो जिस तरीके से हाँ करती है हिटायोशी के इमोशन वहाँ पर जग जाते हैं। और वो फिर बोल पाता है यूकी को, क्योंकि यूकी यहाँ रो रही होती है खुशी के आंसू। और फिर वो यहाँ पर बोल पाता है यूकी को वो चीज़ जो हम पूरे सीज़न में ढूंढ रहे थे। यूकी को वो आई लव यू बोलते थे वो दिल से। जहाँ पर ये दिल से बोलने के बाद यूकी कहते हैं कि मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ सर। और पर यूकी जो प्यार करती है वो सिर्फ एक मास्टर या एक फ्रेंड की तरह है, वो एक अटैचमेंट वाला प्यार है, ना कि एक प्यार वाला प्यार। यहाँ पे हिटायोशी को ये चीज़ समझ आ जाती है और वो वहीं भी रोने हल्का सा लग जाता है। फिर हमें देखा जाता है रात का वक्त, जहाँ पे हिटायोशी अपने कमरे में आया और वो गेट बंद करने के बाद नीचे की तरफ झुकता है, फिर वो आगे की तरफ जाते जाते रोने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही रोता है, क्योंकि उसको भी पता है अब मेरे संग क्या हो रहा है। मैंने जिसको प्यार समझा उसके लिए मैं सिर्फ एक अटैचमेंट हूँ। और हिटायोशी को थोड़ा दुख होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकी जो रात का डिनर बना रही है, और वो कैबेज को काटते काटते वो रुक जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि यूकी ने जो हिटायोशी के वो शब्द सुने थे उससे उसको भी कुछ फील हो रहा है, और शायद से ये उसके लिए भी पहला एहसास है लव का। और यहीं भी हमारा उसके संगी चेहरा दिखाते दिखाते ये सीज़न भी यहीं एंड होता है। आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैंने इसकी बहुत सारी ऐसी भी डिटेल्स कवर करी है जो बाकी यूट्यूब चैनल नहीं करते हैं, तो आप मेरी बाकी की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ तक ये वीडियो देखी तो मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो थैंक यू सो मच। सायोनारा, बाय दोस्तों, मैं मिलूँगा अगली कोई वीडियो में। सी या।